जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय। न तरु सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछताए। भक्त माल संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सोई प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि के गोद। आहा, गोविंद दास जी तो विठलनाथ गोस्वामी ने एक सेवा सौंप रखी थी। गोविंदा, तुम ठाकुर के लिए एक कलश जल भर के लाया करो, क्योंकि संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा ठाकुर की सेवा अगर बन जाए, ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं। अगर कोई प्रेमी संत की सेवा से ठाकुर जी कितने खुश होते हैं। आहा, महाराज ठाकुर जी कभी संतों से, महात्माओं से, महापुरुष सेवा नहीं लेते हैं, परंतु संत, महात्मा, महापुरुष ठाकुर की सेवा किए बिना रह ही नहीं सकते। एक दूसरे में कितना प्यार प्रेम है। तो गोविंद दास जी की प्रार्थना पर विठलनाथ गोस्वामी ने कहा, ठीक है, तुम ठाकुर के लिए जल भर के लाया करो, शुद्ध पवित्र अप्रेस में। महाराज जैसे ही जल भरने जाते, परंतु गोविंद के बिना तो एक मिनट भी श्रीनाथ जी नहीं रह सकते। महाराज गोविंद के, श्रीनाथ जी गोविंद सखा के सांस, धड़कन, परछाई है। एक दूसरे की सांस, एक दूसरे की परछाई, एक दूसरे की धड़कन है। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कितना प्यार प्रेम है। देखो, प्यार प्रेम इसे कहते हैं। महाराज जल भर लिया, जल भरने के बाद ये भी गए, प्रभु आप आ गए, गोविंद तेरे बिना तो मैं नहीं रह सकता। अब कलश रख लिया माथे में, चलने लगे, हाथ पकड़ के श्रीनाथ जी, गोविंदा मैं तो थक गो, मेरी हिम्मत ना पड़ रही पैदल चलवे की, अब तुम वो पीठ में ले ले। प्रभु आप थक गए? हाँ, कितनी मीठी प्यारी सुमधुर आवाज़, मैं तो थक गो गोविंदा, नेक मोह ले ले, बैठ जाओ। महाराज और श्रीनाथ जी कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, खाते पीते घर के हैं, मोटे ताजे हट्टे कट्टे, हाथ पाम भी कितने मोटे मोटे, आँख हैं तो आहा, कर्ण पर्यंत नेत्र है उनके। बैठ गए थम्म से। गोविंदास भी कोई ऐसे वैसे थे नहीं, सनाड्य ब्राह्मण। महाराज हिष्ट पुष्ट खाते पीते घर के थे, लेके जा रहे हैं। चलते चलते महाराज लघु संख्या लगी तो गोविंदास जी ने कहा श्रीनाथ जी से, प्रभु मुझे लघु संख्या लग रही है, अब ये कलश थोड़ा पानी फैला के कलश नीचे रखूं, फिर लघु संख्या करके हाथ पाम धो के छींटा दे के फिर मैं कलश ले लूँगा। उतर जाओ। ये उतरे ही ना, मैं ना उतर रो, जब चाहे तुम वो बैठा बे, अब जब चाहे तू उतारे, मैं ना बैठ तुम उतरोगे। अच्छा तुम मोह लेके जा रहे हो, तू कहाँ है? गोविंदास ने कहा मैं तो घोड़ा हूँ। अच्छा सुन, घोड़ा को जब कभी लघु संख्या लगे तो बैठे करे, तो घोड़ा तो खड़े कर दे सुसर, उसमें कौन सी बात, उसमें कौन सी बड़ी बात। हाँ तैने सही कही। अब तो महाराज भूल ही गए, गोविंदास जी भूल गए। महाराज ठाकुर के प्यार प्रेम में पता ही नहीं चलता, शुद्धता पवित्रता भूल गए। एक वैष्णव दास ने देख लिया, एक संत ने देख लिया, जाके शिकायत करी, महाराज आपका जो चेला है ना गोविंदास, पथ भ्रष्ट हो गया है, उससे आप ठाकुर जी की जल सेवा कराते हो, खड़े लोग संख्या कर रहा है, न शुद्धता न पवित्रता, न कान में जनेऊ, न हाथ पैर कुल्ला किया, न हाथ पैर धोया, और कलश लेके आ रहे हो। शिकायत करके वो बैठ गए। इतने में गोविंदास ही चले गए। क्यों गोविंदा, अब तैने शुद्धता पवित्रता अप्रेस सप्रेस बांध बूंद के नाली में डाल दिया आएगा। क्यों प्रभु, कहाँ गलती हो गई? ये कह रहे हैं तू आज खड़े लघु संख्या कर रहे हो। प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? इस अंधे को लघु संख्या करते तो इसने देखा, परंतु मेरे पीठ में कौन था? मैंने खूब कही लाल जी से उतर जा, उतरे ही ना। लाल जी ने कही घोड़ा जब लघु संख्या करता है तो बैठ के थोड़ी ना करे,
मैंने भी खड़े 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 लोग कर दियो, मैं तो भूल ही गो। महाराज गोविंद दास जी की बातों को सुन करके वल्लभाचार्य जी की आंखें नम हो गई, श्रीनाथ विठलनाथ गोस्वामी की आंखें नम हो गई। क्या प्यार प्रेम है महाराज। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि महर्षि परमहंसों के ध्यान में नहीं आते हैं। आज वो परम पिता परमात्मा परछाई बन के गोविंद दास जी के आगे पीछे अगल बगल में ऐसे घूमे जैसे हाल ब्याई भई गाय बछिया के पीछे घूमे। कान्हा नाम का भंगी का बालक हमारा गोवर्धन ज्योतिप्रिया श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने झाड़ू लगाते हैं। जाति के झाड़ूदार हैं, जाति के महाराज सुपच हैं, तो क्या है, परंतु कन्हैया के प्रति क्या प्यार प्रेम है। आहा, और भगवान तो केवल प्यार प्रेम के भूखे हैं। रामाई केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जाननी हारा, जानी ले जो जाननी हारा। जान लो, मान लो, सोच लो, समझ लो, परमपिता परमात्मा केवल प्यार प्रेम का भूखा है। आज कान्हा के भक्ति पर भगवान रीझ गए। कान्हा रोता रहता, प्रभु आपने मुझे ये सुपच क्यों बनाया, जाति मेरी अछूत है, मैं अंदर नहीं जा सकता, आरती का दर्शन नहीं कर सकता, आरती का छींटा नहीं ले सकता। ऐसी जाति दी तो फिर ऐसा प्यार प्रेम क्यों दिया? अगर प्यार प्रेम दिया तो ऐसी जाति क्यों दी? या तो मुझे ब्राह्मण बनाते, वैश्य बनाते, कम से कम शूद्र न बनाते। ये विरोधाभास क्यों? बड़ी भूल करी आपने महाराज, बड़ी भूल करी। आप नंबर 1 के मूर्ख हो, बेवकूफ हो। जब ऐसी अछूत जाति दी तो फिर ऐसा प्यार प्रेम क्यों दिया? जब ऐसा प्यार प्रेम दिया तो फिर ऐसी अछूत जाति क्यों दी? विरोधाभास क्यों? मैं अंदर नहीं जा सकता, आपसे मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, आरती का छींटा नहीं ले सकता। पीछे मारा बिल्च कुंड में जाके बैठ गए, गोविंद कुंड में जाके बैठ गए। श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया। श्रीनाथ जी दूध भात 56 भोग ले गए, कंधे में हाथ रखा, देखा तो श्रीनाथ जी, प्रभु आपने मुझे छू दिया, आप अपवित्र हो गए हो। कान्हा ऐसी बात मत करना, तेरे छूने से मैं कभी छूता नहीं। तू तो मेरी आत्मा है, तुझे देखे बिना मैं बेचैन रहता हूं। पता है कितना प्यार प्रेम करता है तू मुझसे, और तुझसे भी ज्यादा प्यार प्रेम मैं करता हूं तुमसे। तुम क्या जानो पाओ। स्वयं प्रभु ने कान्हा को गोद में बैठा करके अपने हाथ से खवाया है, अपने हाथ से खवाया। कान्हा तो भाव सिंध में डूब गए। कान्हा के आंख में से गंगा यमुना की धारा निकली। मेरे प्रभु आप इतना ख्याल, इतना प्यार प्रेम, इनसे प्यार प्रेम करके तो देख लो, कहाँ है संसार में प्यार प्रेम? ये केवल दिखावा, नाटक है, कोई प्यार प्रेम नहीं है। उसके बाद कान्हा हमेशा सोचते, क्योंकि सूरदास जी, कुमनदास जी, परमानंदास जी, कृष्णदास जी, गोविंद दास जी, चतुर्बुद्धदास जी, नंददास, क्षिति स्वामी के संग में श्रीनाथ जी खेलते थे। कान्हा का मन करता मैं भी खेलूं। ठाकुर जी तो भाव की भूखे हैं, भक्त के भावानुसार चलते हैं। श्रीनाथ जी ने कहा, कान्हा आज मेरी इच्छा भई है तेरे संग गेंद बल्ला खेल खेलें। प्रभु आपने तो मेरी मन की बातें कह दी, मैं तो हमेशा यही कहता रहता था। चलो आल खेलते हैं। सुन, अगर तू हार गो, मोह पीठ में ले गए, तू अप्सरा कुंड तक चलेगो। अगर मैं हार गो फिर तो ले चलूंगा। भगवान तो मन में सोच रहे थे, महाराज मैं जीत जाऊं हार जाऊं, परंतु ये महाराज मेरे पेट में बैठे होना है, बहुत बदमाश है ये, बदमाश बैठे होना है, ये बहुत दुखी होगा। परंतु भगवान कभी नहीं चाहते भक्त के दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो। इसलिए भगवान जीत गए, कान्हा हार गो। अब देख मैं जीत गो ना। मन तो था मैं हार जाऊं, परंतु करूं क्या, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जीत गए तो जबरन जीत गए, इच्छा न होने पर भी जीत गए। अब तो
तेरे कंध में बैठूंगा। आहा, ब्रह्मांडाधिपति सर्वाधार सर्वांतर्यामी प्रभु आज कान्हा के पीठ में बैठ के जा रहे हैं। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कान्हा को। ओहो, कान्हा से भी 1000 गुना ज्यादा आनंद आज श्रीनाथ जी को आ रहा है। श्रीनाथ जी भीतर भीतर इतना खुश हैं, इतना प्रसन्न, इतना उमंग उत्साह में प्रफुल्लित हैं। जो आनंद, जो मजा आज मुझे आ रहा है, वो आनंद, वो मजा 24 अवतार में किसी अवतार में नहीं आया। वो मजा, वो आनंद लेने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। जैसे ही जा रहे थे, बीच में गोविंद दास जी आ रहे थे। श्रीनाथ जी ने कहा, सुनो कान्हा, सुन सुन, गोविंद दास आ रो, ये शिकायत करे वो माँ बदमाश है, उतर, अब तू नेक रोक। महाराज कान्हा को लता पत्ता झुंडे के नीचे छिपा दिया, परंतु भक्त की दृष्टि बड़ी अचूक होती है। देख लिया, क्यों रे, खेलने के लिए मैं मर गो, गोविंद दास मर गो, छिदी स्वामी मर गए, हम सब सखा मर गए, खेलने के लिए तू भंगी को छोड़ा में लगो दारी के, आज तेरी शिकायत होगी। इतने में बल्लभाचार्य ने घंटी बजाई। श्रीनाथ जी जाने लगे तो गोविंद ने पकड़ लिया, खबरदार, बिना नहाए धोए तो नहीं जाएगा। स्वामी जी तुम्हारा है, कितनी शुद्धता, पवित्रता, अप्रेस सप्रेस, और तू भ्रष्टाचार फैलाए हो। चल अप्सरा कुंड में स्नान करके जाएगो। अरे गोविंद, मैं हाहा खाऊं, मोए इन सखाओं के साथ में भरपूर खेलने दे। ये शुद्धता, ये पवित्रता, ये अप्रेस सप्रेस के चक्कर में ज़्यादा मुझे मत पाड़। मैं ये अप्रेस सप्रेस शुद्धता पवित्रता से मैं तंग आया हूँ। आज तो मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानेगा तो शिकायत करूँगा। देख ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैं नहाऊँगा तो नहाए, कोई बात नहीं प्रभु, मत नहाओ। मैं मंत्र बोल करके अपवित्र पवित्रो वा सर्वागतस्थां गतो पिवा यस्मवेत् पुंडरीकाक्षं सवयाभ्यंतर शुचि। मैं मंत्र बोल के आपको शुद्ध कर दूंगा। मरा लेके आए, परंतु गोविंद दास जी मानने वाले कहाँ थे। मंत्र पढ़ रहे थे, इतने में धक्का दे दिया गोविंद कुंड में, अप्सरा कुंड में, साथ में गोविंद दास भी कूद गए। महाराज, परंतु श्रीनाथ जी को तैरना नहीं आता है। इनको क्या नहीं आता है, तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान है, फिर भी भक्त के सामने अनाड़ी बनते हैं, अशिक्षित बनते हैं। भक्त के सामने बिल्कुल अपने आप को ऐसे छिपा रखा है, अपना ऐश्वर्य दिखाते नहीं है। गोद में लेके बाहर आए, घंटी बजाई, महाराज गोविंद दास जी ताली बजा के अपने घर गए। श्रीनाथ जी जब गए, भीगे भये कपड़े लेके गए। जय जय प्रभु, ये आपके कपड़े कैसे भीग गए? मुंह पिचका कर श्रीनाथ जी ने कहा, स्वामी जी, मुझे गोविंद दास ने आज अप्सरा कुंड में धक्का दे दिया। वह कितनी हिम्मत, बुलाओ। गोविंद दास जी आ गए। क्यों रे गोविंदा, तू ऐसी खेल खेले लाल जी के संग में? बताओ, अगर कुछ हो गया होता। लाल जी बहुत दुखी हैं। स्वामी जी, आप मेरी गलती देख रहे हो, अपने लाल की गलती तो आप देखो नहीं। ये जो भंगी को छोरा है, क्या है वो, कान्हा नाम को भंगी को छोरा, रोज झाड़ू लगावे, वहाँ के संग खेल के और वहाँ के पीठ में बैठ के आ रहे थे। आपने घंटी बजाई, बिना नहाए धोए आ रहे थे। मैंने कही, स्वामी जी तो अप्रेस सप्रेस शुद्धता पवित्रता, तो भ्रष्टाचार फैलाएगो। मैंने जबरन ले जाके स्नान करायो स्वामी जी, वरना आपकी शुद्धता और पवित्रता सब धूल में मिल जाती है। सुन करके विट्ठलनाथ गोस्वामी भाव सिंध में डूब गए। वारे वाह गोविंद, वारे वाह वाह, भगवान के प्रति कितना प्यार है। भगवान तो प्यार प्रेम के भूखे हैं। रामाई केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जाननी हारा, जानी ले जो जाननी हारा।